आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है निम्नलिखित रेखीय युग्म का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। और यहाँ पर दे रखा है 2x प्लस वाई बराबर 160 और 4x प्लस 2y बराबर 300। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो इसका ज्यामितीय निरूपण करने के लिए सबसे पहले मैं एक xy तल बनाऊंगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक xy तल हो जाएगा। ये हमारे पास x अक्ष हो जाएगी, x डैश, ये तो हमारे पास हो जाएगी x अक्ष, x और x डैश, और ये हो जाएगी हमारे पास y अक्ष, y और y डैश। अब इनका ज्यामितीय निरूपण करने के लिए सबसे पहले मैं x अक्ष और y अक्ष पर मतलब बिंदु के निर्देशांक निकालूंगा। तो अगर मैं पहली रेखा की बात करूं, ये हमारे पास पहली रेखा हो जाएगी, ये हमारे पास दूसरी रेखा हो जाएगी। तो अगर पहली रेखा में मैं x बराबर 0 रखता हूं, पहली रेखा में मैं अगर x बराबर 0 रखता हूं तो y का मान कितना आ जाएगा, y बराबर 160। मतलब y अक्ष पे जो बिंदु आ जाएगा, क्योंकि y अक्ष पे x निर्देशांक 0 होता है, तो y अक्ष पे बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 0 और 160। इसी प्रकार अगर मैं y बराबर 0 रखता हूँ, y बराबर 0 x अक्ष पे, तो x अक्ष पे क्या आ जाएगा, y बराबर 0 रखने पर x का मान आ जाएगा 160/2, ये आ जाएगा 80। तो हमारे पास ये आ जाएगा 80 और 0। इसी प्रकार अगर मैं दूसरी रेखा की बात करूं, तो दूसरी रेखा पर x अक्ष पे क्या हो जाएगा, y निर्देशांक 0, तो y बराबर 0 रखूंगा तो x का मान आ जाएगा 300/4, जो कि कितना आ जाएगा हमारे पास 75। तो इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे हमारे पास 75 और 0। और y अक्ष की बात करूं तो y अक्ष पर x निर्देशांक 0, तो x बराबर 0 रखने पर 2y बराबर 300, तो y का मान कितना आ जाएगा 150। तो ये हमारे पास दूसरी रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो बिंदु आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 0 160 x अक्ष पर, और यहाँ पर y अक्ष पर 80, यहाँ पर x अक्ष पर 75 और यहाँ पर y अक्ष पर 150। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक खाने को 50 इकाई के बराबर मान लेंगे। x अक्ष और y अक्ष का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0, और यहाँ पर जो एक खाना उसको मैं 50 इकाई के बराबर मान लूंगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 50, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 100, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 150, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 200, और इसी प्रकार चलता जाएगा। और x अक्ष के इस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, ऋणात्मक, मतलब -50 -100। मूल बिंदु के ऊपर की तरफ y धनात्मक होता है और नीचे y ऋणात्मक होता है, तो ऊपर तो आ जाएगा +50 +100 और नीचे आ जाएगा -50 -100। तो ये आ जाएगा 50, फिर 100, फिर आ जाएगा हमारे पास 150 और फिर आ जाएगा हमारे पास 200। अब मैं दोनों रेखाओं को दर्शाऊंगा। तो अगर मैं पहली रेखा की बात करूं तो यहाँ पर x अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, 80 0। तो जो 80 होगा वो 100 से तो छोटा होगा और 50 से बड़ा होगा। तो ये मान लो 80 हमारे पास यहाँ पर है, दोनों के बीच में 50 और 100 के बीच में ये हो जाएगा 75, और 80 मान लो हमारे पास यहाँ पर है 80 0। तो यह तो हमारे पास पहली रेखा का x अक्ष पे प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा। y अक्ष पे क्या है 0 160, तो जो 160 है वो 150 से बड़ा होगा, तो ये हमारे पास दूसरा बिंदु आ जाएगा यहाँ पर। तो ये दोनों रेखाएं हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी। ये पहली रेखा जो आएगी वो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी, या आप इसको इस प्रकार आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये रेखा हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी। अब जो दूसरी रेखा है उसका अगर मैं प्रतिच्छेद बिंदु देखूं तो x अक्ष पे आ रहा है 75 0, तो जो 75 है वो 80 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो ये मान लो हमारे पास यहाँ पर होगा 75 0, ये हमारे पास यहाँ पर होगा, 80 से थोड़ा सा ही छोटा होगा। और ये है हमारे पास 0 और 150, तो 150 है वो 160 से थोड़ा ही छोटा होगा, तो ये रेखा हमारे पास, ये बिंदु होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो दूसरी रेखा आएगी वो कुछ हमारे पास इस तरह आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर दूसरी रेखा बनाऊं तो वो हमारे पास आ जाएगी कुछ इस तरह। ये इस बिंदु से होकर गुजरती हुई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो दोनों रेखाएं आ रही है वो क्या आ रही है, एक दूसरे के समांतर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहली रेखा और दूसरी रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर जो पहली रेखा है वो दूसरी रेखा के समांतर है, अतः इनका कोई भी हल नहीं होगा, अतः इनका कोई भी हल नहीं होगा। ज्यामितीय रूप से हम क्या बोलेंगे, अतः इनका कोई भी हल नहीं होगा। जब दो रेखाएं समांतर होती है तो वो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती, अतः कोई हल प्राप्त नहीं होता, अतः कोई हल प्राप्त नहीं होता। क्योंकि यहां पर आप चित्र से, ज्यामिति से देख सकते हो कि हमारे पास जो दोनों रेखा है, पहली रेखा और दूसरी रेखा, वो आपस में क्या है, समांतर है। अगर आप इसको आगे की तरफ बढ़ाओगे तब भी ये रेखा एक दूसरे के क्या आ जाएगी, समांतर आ जाएगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।